गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है हम लोग आपका द कंक्यूट ऑफ द ईयर का आपका आपका एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला जो दिया है वो आपका दिया है राइट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो पहला दिया है अ काइट फ्लाई अप इन द एयर बाय पुलिंग इट अगेंस्ट द विंड। तो कह रहा है एक पतंग आपका तब उड़ता है जब आप उसको खींचते हैं विंड के अगेंस्ट, मतलब विंड के दूसरी दिशा में आप जब खींचते हैं अगेंस्ट उसके तब होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसको आपको ट्रू लिखना होगा आपका। दूसरा दिया है नो प्रोपेलर इज यूज्ड इन एन एरोप्लेन, कि कोई भी प्रोपेलर का यूज नहीं किया जाता है एरोप्लेन में। तो प्रोपेलर मैंने बताया था, प्रोपेलर एक तरह का फैन होता है, ठीक है, जो आपके पंखे होते हैं जो एरोप्लेन में लगते हैं आपके। तो यहाँ लिखा है कोई प्रोपेलर नहीं यूज किया जाता है एरोप्लेन में, ये गलत बात है। आपका प्रोपेलर हमेशा यूज किया जाता है एरोप्लेन में। दूसरा दिया है जॉर्ज केस्ली इन्वेंटेड ग्लाइडर इन द ईयर 1804। तो जॉर्ज केस्ली ने जो था आपका एक ग्लाइडर बनाया था 1804 में। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो जॉर्ज केस्ली ने आपका बनाया था। दूसरा लिखा है कि ओटो लिलिंथल मेड अ ग्लाइडर विथ विंग्स लाइक विंग्स ऑफ क्रो। ओटो लिलिंथल ने जो बनाया था आपका ग्लाइडर, उसका विंग्स जो था, पंख था, वो क्रो की तरह था, मतलब कौवे का पंख की तरह बनाया था। गलत बात है। उसने जो बताया था आपका वो था आपका क्या, बैट का, मतलब चमगादड़ की तरह उसका पंख था आपका। तो ये फॉल्स है आपका। राइट ब्रदर्स ऑफ यूएसए हैड वेरी मच इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंट विद ग्लाइडर। राइट ब्रदर्स को ज्यादा इंटरेस्ट था एक्सपेरिमेंट में ग्लाइडर के, तो ये सही बात है, इसको आप ट्रू लिखिएगा। सिक्स दिया है इन 1904 द फ्लाइंग मशीन फ्लू फॉर ओनली 20 मिनट। 1904 में जो फ्लाइंग मशीन उड़ी थी वो 20 मिनट के लिए उड़ी थी, ठीक है। तो ये सही बात है, इसको आप प्रूव कीजिएगा। सातवां है राइट ब्रदर्स शोड देयर फ्लाइट इन फ्रांस ऑल्सो। राइट ब्रदर ने अपनी जो फ्लाइट थी और फ्रांस जाकर भी आपकी फ्लाइट उड़ा के लोगों को दिखाई। सही बात है, तो ये ट्रू है, इसको ट्रू लिखिएगा। आठवां है द यूएस गवर्नमेंट डिड नॉट सपोर्ट राइट ब्रदर्स इन देयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यूएस गवर्नमेंट ने आपका क्या कहा जाता, उनको सपोर्ट नहीं किया, क्या करने के लिए, आपका ये राइट ब्रदर्स के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये जो है बात आपकी सही है, उन्होंने बाद में सपोर्ट किया था आपका, ठीक है। तो ये सही बात है, इसको सही लगेगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दिया है जिसे आपको कॉपी में करना है आपके ये सारी चीजें, वो है पहला आपका हाउ डज अ काइट गो अप इन द स्काई। तो कैसे काइट आपका ऊपर जाता है। तो अ काइट फ्लाई अप बाई पुलिंग अगेंस्ट द विंड, मतलब एक काइट आपका उड़ता है ऊपर जब हम उसको विंड के अगेंस्ट में क्या पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया व्हाट इज प्रोपेलर, हाउ डज इट टेक अप द एरोप्लेन टेक द एरोप्लेन अप इन द स्काई। तो प्रोपेलर क्या होता है और कैसे एरोप्लेन को ऊपर ले जाता है। तो पहला व्हाट इज प्रोपेलर का आंसर देखते हैं। प्रोपेलर इज अ काइंड ऑफ फैन। प्रोपेलर एक तरह का फैन होता है विच कंटेन टू और मोर ब्लेड, जिसमें आपका दो से ज्यादा ब्लेड लगा होता है। व्हेन अ प्रोपेलर रोटेट फास्ट बाय इंजन, जब प्रोपेलर आपका इंजन द्वारा तेज घूमता है, इट लिफ्ट अप द एरोप्लेन, वह एरोप्लेन को ऊपर ले जाता है आपका। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि हु वाज जॉर्ज केली, व्हाट डिड ही इन्वेंट। जॉर्ज केली कौन थे, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था। तो जॉर्ज केली वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। जॉर्ज केली जो थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे आपके, हु टुक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन। उन्होंने पहला स्टेप लिया था किसमें, इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के इन्वेंशन करने में। अब उसके आगे देखते हैं। अगला दिया है व्हाट इज ग्लाइडर। ग्लाइडर क्या होता है, हाउ डज इट गो अप इन द एयर। तो ग्लाइडर क्या होता है, तो और कैसे वो ऊपर जाता है हवा में। तो एक ग्लाइडर इज अ मशीन विद बिग एंड ब्रॉड विंग्स विथ नो इंजन। मतलब एक ग्लाइडर एक मशीन होती है जो बिग और ब्रॉड आपके उसके पंख होते हैं, लेकिन उसमें कोई इंजन नहीं होता है। व्हेन इट इज पुश्ड ऑफ इनटू द एयर, जब फ्रॉम अ हाई पॉइंट, जब उसको धक्का दिया जाता है आपका किसी हाई पॉइंट, मतलब पहाड़ से नीचे धक्का देता है, इट लिफ्ट अप बाय द इट लिफ्ट अप बाय द प्रेशर ऑफ एयर, वो ऊपर की तरफ उठता है आपका क्या, एयर के आपके अगेंस्ट, ठीक है। हाउ डज अ ग्लाइडर कम डाउन टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे कैसे आता है। तो एक ग्लाइडर कम डाउन टू द ग्राउंड एट सम डिस्टेंस अवे, मतलब जब ग्लाइडर आपका नीचे आ जाता है कुछ डिस्टेंस पे हवा में उड़ने के बाद आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन से खत्म होता है। आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, और याद कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।